हेलो एवरीवन, बो फोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। बो फोर्स एकेडमी में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको रीजनिंग के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम अच्छे से पढ़ाते हैं और नए नए टॉपिक्स के थ्रू आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराते हैं। तो आज एक एकदम बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने एक क्लास लेकर आए हैं हम। क्या है उस क्लास का नाम? आज हम आपको कराने वाले हैं डाइस। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? डाइस पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं जानती हूँ कि सभी बच्चे जो आपकी एज के बच्चे हैं डाइस सभी जानते होंगे कि डाइस हम बोलते किसको हैं। सभी ने कभी ना कभी इस तरह डाइस को देखा होगा, है ना? ये आपने देखा होगा। ये जो है ये क्या है? आपका डाइस है। इसको आप क्या बोल सकते हो? डाइस बोल सकते हो। ये हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये आपके सारे क्या हैं? डाइस हैं, जो कि हम लूडो में खेलते थे, जो कि हम अपने बचपन में या आज भी लूडो में खेलते हैं। और आप लोगों ने भी लूडो में ही डाइस को देखा होगा। रीजनिंग के अंदर डाइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी सैनिक है, आरएमएस है, नवोदय है या आपका ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है सैनिक का। तो डाइस से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डाइस में क्या होता है, सबसे पहले हमें डाइस को समझना होगा। उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए डाइस के अंदर कि बेसिक उसका होता क्या है। जब तक हमें डाइस के बारे में उसकी बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक हम डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज की जो क्लास है वो एक इंट्रोडक्शन है डाइस का ओनली। ठीक है, पहले आज हम अच्छे से डाइस को समझेंगे कि डाइस होता क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो डाइस से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, अगर इंट्रोडक्शन में मैं देखूं डाइस में, तो डाइस जो है क्वेश्चन उसके इमेजिनेशन पर और ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर हम डाइस के क्वेश्चंस निकालते हैं, सबसे पहली बात। सेकंड थिंग, इसमें 6 फेसेस होते हैं, लेबल्ड होते हैं, वो उस पर या तो नंबर होंगे, लेटर होंगे या सिंबल्स होंगे। जैसे कि आपने यहाँ देखा था, या तो इस तरह के डॉट्स बने होंगे, नंबर होंगे या लेटर्स भी हो सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक के आपने डाइस में डॉट देखी होंगी, या फिर उस पर पर्टिकुलरली लिखा रहता है 6, 2, 1। ये हम डाइस के क्वेश्चन करते हैं तब लिखा हुआ होता है, लेकिन जो हम लूडो में यूज़ करते हैं तो हम ये वाला पासा यूज़ करते हैं। डाइस को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं हम पासा बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग कहाँ खेलते हैं? अपने लूडो के अंदर खेलते हैं। यू आर आस्क्ड टू फाइंड अपोजिट। उसमें क्या क्या पूछा जाता है? जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं डाइस के, उसमें अपोजिट फेसेस पूछे जाते हैं आपसे, एडजेसेंट फेसेस पूछे जाते हैं और हिडन फेसेस पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है उसमें आते हैं, जो आपको एक तरीके से समझाया जाएगा ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस जो होता है 2 तरह का होता है, नंबर 1 और नंबर 2। पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है जिसमें लेबलिंग होगी 1 से लेकर 6 तक। यानी कि अगर आप जानते हो 1 का अपोजिट होता है 6, 2 का अपोजिट होता है 5 और 3 का अपोजिट होता है 4। ठीक है, ये लेकिन अगर आप देखोगे तो इन दोनों का अगर मैं सम करती हूँ तो 7, इन दोनों का सम करा तो भी 7 और इन दोनों का सम करा तो भी 7। ये जिन 2 डाइसों के आमने सामने यानी कि विपरीत दिशा में दोनों डाइसों की जो नंबरिंग है, जो फेसेस हैं, उनका सम अगर 7 आता है तो वो कौन से हमारे डाइस होंगे? स्टैंडर्ड डाइस होंगे। पहली बात, 1 से 6 तक लेबलिंग होगी, उस पर 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लेबलिंग होगी और उनका जो सम होगा, जैसे 1 का अपोजिट कौन सा होता है? फेस 6 होता है, तो इन दोनों का प्लस करते हैं तो 7 आता है। 2 का अपोजिट 5 होगा, इसका क्या होगा? आपका सम 7 हो जाएगा। 3 और 4 का भी सम क्या होगा? 7। तो ये हमारा कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है, जो हम लूडो में या कहीं पर भी डाइस के बारे में अगर बात कर रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड डाइस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। नेक्स्ट आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसमें आपको नंबरिंग ना दे रखी हो, जिनके अगर नंबरिंग दे भी रखी है तो जिनके नंबर्स का सम 7 ना हो,
वो सारे आपके नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर आते हैं। जैसे कि इसमें आपको किस तरह से दे रखा है, इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको कोई 1 to 6 का सिस्टम नहीं है। इसमें आपके लेटर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, फेसेस किसी भी तरह से आपको दे सकते हैं डाइस के अंदर। तो ये आपका कौन सा डाइस होता है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म का डाइस होता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर क्या होता है क्यूब का। क्यूब क्यों बोला, डाइस की जो शेप होती है वो क्यूबिकल होती है, क्यूब की फॉर्म में होता है डाइस, ठीक है। क्यूब की फॉर्म में डाइस होता है तो हमें उस फॉर्म का, उस शेप का पता होना चाहिए कि उसमें कितने कॉर्नर्स हैं, कितने उसमें फेसेस हैं और कितनी उसमें एजेस हैं, ठीक है। सबको समझ में आता है। सबसे पहले बात करते हैं 6 फेजेस की। 6 फेजेस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये 1 से लेके 6 तक चलता है। जैसे एक यहाँ लिखा होगा 2 3, एक इस वाले पे 4 होगा, एक पीछे वाले पे 5 होगा, और एक ये ऊपर, ये नीचे है ना, एक ये हो गया, एक ये, एक इसके पीछे, एक जो आपको इसके पीछे दिखाई दे रहा है, और एक जो आपको दिखाई नहीं दे रहा 6, ठीक है। इसके नीचे का, इसके नीचे 1 के नीचे 6, ठीक है। तो कितने फेसेस हो गए इसके, 6 फेस होते हैं क्यूब के, समझ में आया। फिर हम बात करते हैं किस चीज़ की, उसके एजेस की। एजेस देखो 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो टोटल कितने हो गए, कितने एजेस हो गए। एजेस का मतलब है कि कितनी इसमें साइड्स हैं। तो साइड्स हमने काउंट करी, क्यूब के अंदर कितनी साइड्स हो गई, 12, ठीक है। इसको हम एजेस भी बोल सकते हैं और साइड्स भी बोल सकते हैं। तो क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं और 12 एजेस या 12 साइड होती हैं। हमें पहले डाइस पढ़ने से पहले उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उस शेप को समझना होगा। अगर हम उस शेप के बारे में नहीं जानते हैं तो हम डाइस के क्वेश्चन करने में गलतियां कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है 8 कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स हैं, 8। 8 कैसे हैं, पहले आप ये देखिए, देखिए कॉर्नर है ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर है, ठीक है। कितने कॉर्नर हैं आपके पास, डाइस के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं बच्चों, 8 कॉर्नर होते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। फेसेस होते हैं 6 डाइस के अंदर, एजेस होती हैं 12 यानी कि साइड होती हैं 12 और कॉर्नर होते हैं 8, ठीक है। और ईच फेस इज एडजेसेंट टू 4 अदर फेसेस आर अपोजिट टू 1 फेस। इसका कहने का मतलब है कि आपके जो जैसे 1 का ये 1 है तो इसके अपोजिट में 6 होगा जो कि दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर कोई दिखाई दे रहा है, जो फेस दिखाई दे रहा है, तो वो आपका अपोजिट फेस नहीं है, वो आपका एडजेसेंट फेस होगा, यानी कि उसके साथ लगा हुआ, ठीक है। वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता जो तुम्हें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाई देंगे तो देखो आपको 1 2 3 ये 3 ही तो दिखाई दे सकते हैं। अगर मैंने डाइस रखा है तो डाइस के 1 2 3 ये 3 ही तो दिखाई दे सकता है। इसके पीछे का 4 5 6 तो नज़र नहीं आ रहा, आपको नहीं आ रहा ना। तो जो नज़र नहीं, अगर वो जैसे 2 और 3 हैं, ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते, एडजेसेंट हो सकते हैं, अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका अपोजिट फेस रूल। देखो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस रूल जैसे मैंने आपको बताया था, 1 का 6 होता है, 2 का 5 होता है और 3 का 4 होता है। ये अपोजिट पेयर होते हैं, ये कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकते और ना ही एक दूसरे के साथ दिखाई देंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था 1 2 3 करके, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स और जो है आपको वो दे रखे होंगे डाइस के अंदर, जैसे 1 का हो गया, ये अलग तरह से दे रखा है, लेकिन 1 का 6 आपको दिखाई देगा नहीं, इसके अंदर आपको 6 नज़र नहीं आएगा। अगर सिंपल मैं इसकी बात करूं तो 1 का जो 6 होगा वो आपको नज़र नहीं आएगा। 5 का अगर जो मैं बात करती हूँ तो 3 आपको नज़र नहीं, वो 4 नज़र आएगा नहीं और 3 का 4 नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो
अपोजिट एंगल्स कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे, एडजेसेंट एंगल ही आपको दिखाई दे सकते हैं। इनके सम भी आपको पता है 7 होते हैं, ठीक है, 1 + 6 7। अपोजिट पेयर्स हमेशा उनका जो सम होगा वो 7 होगा, किसमें, आपके स्टैंडर्ड डाइस में। नेक्स्ट है बेसिक रूल फाइंडिंग अपोजिट फेसेस। अगर हमें अपोजिट फेसेस के वो फाइंड करने हैं, ठीक है, तो क्या है, इफ 2 व्यूज ऑफ अ क्यूब, 2 व्यू दे रखे हैं आपको, ठीक है, 2 कॉमन फेसेस, इनमें से 2 कॉमन फेसेस कौन से होंगे, एक 2 ये है, एक 2 ये है, ये भी कॉमन है, एक 3 इधर है, एक 3 इधर है, ये भी कॉमन है। तो हमें फिर जो उसने बोला फाइंड करना है अपोजिट फेसेस को, तो इसमें से ये कैंसिल हो गए हमारे, ये कैंसिल हो गए, तो 5 किसके अपोजिट होगा, 5 अपोजिट होगा 6 के। 5 किसके अपोजिट होगा, 6 के, क्योंकि 2 और 3 हमारे कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। तो अपोजिट फेसेस निकालने हो हमें, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं जब आपको 2 फेस सेम दे रखे हों, ठीक है। एडजेसेंट फेसेस मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जैसे 2 से 3 ये एडजेसेंट फेसेस हैं, 2 से 5 ये एडजेसेंट फेसेस हैं, क्योंकि ये हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे के आपके अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन आपके जो है जो दिखाई दे रहे हैं वो एडजेसेंट फेसेस के अंदर आते हैं। जो हमें दिखाई नहीं दे रहे इसके अंदर वो क्या है, वो हमारे अपोजिट फेसेस हैं। मैं एडजेसेंट की बात कर रही हूँ जो एक साथ लगे हुए हैं, यानी कि 2 के साथ 5 भी हो सकता है, 2 के साथ 3 भी हो सकता है, 5 के साथ 3 भी हो सकता है, तो ये एडजेसेंट फेसेस हैं। ये इस पर्टिकुलर डाइस को दे रखा है, पर्टिकुलर डाइस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर डाइस के बारे में बात हो रही है। यहाँ ये नहीं है जो मैंने आपको बताया है कि 1 का 6 होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 का 6, 2 का 5 और 2 का 5 और 3 का 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। लेकिन आपको जब वो डाइस देंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, जब वो आपको डाइस देंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर मैं जैसे यहाँ तो 2 सेम थे, 2 फेसेस सेम थे, तो आपने क्या किया, तीसरा फेस इजीली फाइंड कर लिया। हो सकता है कि आपको एक ही फेस सेम दे रखा हो, यहाँ पर मैं अगर ये मान लूँ कि यहाँ पर मेरे को एक ही फेस सेम दे रखा है, जैसे ये 2 है, यहाँ मैं इसको 4 लिख लेती हूँ, ठीक है, तो 2 का क्या हो गया, 4 हो गया, इसको मैंने 4 लिख दिया, तो 3 का तो 3 हो गया, ठीक है, तो ये तो कॉमन हो गया, तो इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक। 2 का हो गया 4, 2 का हो गया 4, 5 का हो गया 6, ठीक है। तो अगर मैं 3 का निकालना चाहूँ, जैसे कि हमें पता है कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इतने फेस होते हैं हमारे टोटल डाइस के अंदर। अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये अपोजिट है, 5 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं अगर निकालना चाहूँ 1 का, तो 1 का अपोजिट एंगल, अपोजिट फेस क्या होगा, 3, 1 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। समझ में आया बच्चों। थोड़ा सा मैं आज आपके लिए इंट्रोडक्शन ही इसलिए लेके आई हूँ ताकि जब हम क्वेश्चंस को करें तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। एडजेसेंट फेसेस मैंने आपको बता दिए। अब क्यूब रोटेशन का मतलब है कि क्यूब को हम किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। क्यूब जो रोटेट होती है, जो हमारी ये क्यूब दे रखी है आपको, ये जैसे क्यूब दे रखी है, इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो हमेशा क्लॉक की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी जो है रोटेशन क्यूब की नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी है। हिडन फेस, जैसे कई बार हमें जो है हिडन फेस के बारे में भी पूछा जाता है। हिडन फेस का मतलब वही हो गया कि जो फेस आपको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि यहाँ पर आपको 1 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा। इस अगर डाइस की बात करूँ, पर्टिकुलर डाइस की,
इस वाले पर्टिकुलर डाइस की मैं अगर बात करूं तो मुझे 1 नहीं दिख रहा है इसमें, 4 नहीं दिख रहा है इसमें और 6 भी नहीं दिख रहा है इसमें। ये क्या है, हमारे हिडन फेसेस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को कई बार थोड़ा सा उलट पलट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस तरह के डाइस से रिलेटेड हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या उनका तरीका होता है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, जिसमें हम क्वेश्चंस फाइंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।